अमेरिका एक तरफ तो भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रहा है और दूसरी तरफ सेक्शन 301 का फायदा उठाकर टैरिफ ठोकने की भी तैयारी कर रहा है। अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 301 के तहत पिछले कुछ समय से भारत और अमेरिका के बीच बहस चल रही थी। इस दौरान भारत ने खुद पर लगे आरोपों को लेकर सफाई और गवाही दोनों दी, लेकिन अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि ने इसे नहीं माना और अब साफ कह दिया है कि जल्द ही भारत पर टैरिफ लगाया जाएगा। तो अब होने क्या वाला है, आइए समझते हैं इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि USTR जेमिसन ग्रीड ने सीनेट की वित्त समिति को बताया कि अमेरिका बंधुआ मजदूरी यानी कि फोर्स्ड लेबर से जुड़े आयात के मुद्दे पर भारत समेत 60 प्रमुख व्यापारिक साझेदारों के खिलाफ धारा 301 के तहत जल्द ही टैरिफ लगा सकता है। ग्रीड ने कहा कि अमेरिका ने अपने टॉप 60 व्यापारिक साझेदार देशों की जांच की क्योंकि वो बंधुआ मजदूरी से तैयार उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध को अपनाने और उसे प्रभावी ढंग से लागू करने में नाकाम रहे हैं। इसमें भारत भी शामिल रहा है। ग्रीड ने यह भी कहा कि USTR बहुत जल्द इस मामले में धारा 301 की जांच पर अंतिम कार्रवाई की घोषणा करेगा जो टैरिफ से जुड़ा हो सकता है। पिछले महीने USTR कार्यालय ने इस मुद्दे पर 10% और 12.5% तक अतिरिक्त शुल्क लगाने का प्रस्ताव दिया था। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित कार्रवाई से 1600 से अधिक टिप्पणियां मिली और इस विषय पर सार्वजनिक सुनवाई भी हुई जिसमें 100 से ज्यादा गवाहों ने अपने विचार रखे। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने यह जांच तब शुरू की थी जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बीते फरवरी में ट्रंप के इमरजेंसी पावर के तहत लगाए गए जवाबी शुल्क को अवैध करार दिया था। इसके बाद प्रशासन ने सभी देशों पर 10% शुल्क लागू कर दिया था। इसकी अवधि शुक्रवार को समाप्त हो रही है और यही वजह है कि डेडलाइन खत्म होने से पहले ट्रंप प्रशासन नए टैरिफ लगाने पर तैयारी कर रहा है। भारत ने अमेरिकी सरकार की इन जांचों का विरोध करते हुए कहा है कि ऐसे मुद्दे पर द्विपक्षीय व्यापार समझौतों के तहत चर्चा हो रही है, चर्चा की जा सकती है, जिस पर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापार साझेदार और निर्यात का प्रमुख गंतव्य है। साल 2025 में दोनों देशों के बीच वस्तु व्यापार लगभग 141 अरब डॉलर रहा, जिसमें भारत का निर्यात 87.3 अरब डॉलर था। अमेरिकी सीनेटर ने भारत में अमेरिकी सोडा ऐश उत्पादकों को बाजार पहुंच से जुड़ी चिंताओं का मुद्दा भी उठाया। इस पर ग्रीड ने कहा कि वो इस विषय को भारतीय अधिकारियों के साथ उठाएंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि अमेरिकी उत्पादों के साथ निष्पक्ष व्यापार हो। भारत ने 16 मार्च को इसी साल सोडा ऐश के आयात पर डंपिंग रोधी जांच शुरू की थी। अमेरिका के इस कदम की वजह से भारत के साथ चल रही व्यापार डील पर भी अब संकट मंडराने लगा है। भारत दरअसल शुरुआत से ही सेक्शन 301 के तहत लगे आरोपों का विरोध करता रहा है। उसने हाल ही में अपने देश में इस कानून के तहत किए गए बदलावों की भी जानकारी दी, लेकिन अमेरिका ने इन सभी दलीलों को नकार दिया और अब टैरिफ लगाने पर पूरी तरह से आमादा दिख रहा है। भारत ने इस कदम की वजह से ही व्यापार डील को बीच में रोक दिया था और अब अमेरिकी रुख ऐसा लग रहा है कि डील पर आगे भी जोखिम यानी कि संकट बना रहेगा। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता पे आए हैं, ये चीज आप भी देख रहे होंगे कि उन्होंने टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। जिस देश से भी उन्हें अपनी बात मनवानी होती है, उनके सामानों पर भारी भरकम वो टैक्स लगा देते हैं। आमतौर पर माना जाता है कि अमेरिका की ऐसी सख्ती किसी देश का कारोबार ठप कर सकती है। हालांकि भारत के मामले में ट्रंप का ये दाव हर बार उल्टा पड़ा है। भारत से जाने वाले एक खास सामान पर जब अमेरिका ने टैरिफ थोपा था तो उस सेक्टर की कमाई घटने की जगह सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ गई थी। इसकी कहानी आपको बताते हैं। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि पाबंदी लगाने के बाद खुद अमेरिका भी वही भारतीय सामान धड़ल्ले से खरीदता नजर आया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब अगस्त 2025 में भारत से आने वाली सी फूड पर 58% तक का भारी भरकम टैरिफ ठोका तो दुनिया भर के दिग्गजों को लगा कि भारत का अब सी फूड कारोबार पूरी तरह से डूब जाएगा। हालांकि भारत ने ट्रेड पॉलिसी में ऐसा जुगाड़ भिड़ाया कि इस बड़े संकट को एक ऐतिहासिक मौके में बदल दिया गया। अमेरिकी पाबंदियों के बावजूद भारतीय झींगे और मछलियों का डंका दुनिया भर में बचा। भारत ने नए विदेशी बाजार तलाशे और अपने समुद्री खाद्य निर्यात से कमाई के पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 58% टैक्स के बावजूद भारतीय सी फूड का जलवा कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ गया। अब आपको ये भी बताते हैं कि अमेरिकी टैरिफ का खतरा क्या था और भारत की घबराहट क्या थी जिसे पार पाया था तब भारत ने अगस्त 2025 में। देखिए, अमेरिका हमेशा से ही भारतीय झींगे का सबसे बड़ा और सबसे अहम खरीदार रहा है। ट्रेड के आंकड़ों की बात की जाए तो भारत से कुल निर्यात होने वाले झींगे का लगभग 35 से 40% हिस्सा अकेले अमेरिका बाजार में खपत होता है। इतने बड़े खरीदार देश की तरफ से जब अचानक 58% का अतिरिक्त शुल्क लगाया जाएगा या टैरिफ लगाया जाएगा तो जाहिर सी बात है भारत के जितने भी एक्सपोर्टर्स थे, इंपोर्टर्स थे, बिजनेसमैन थे, उनके माथों पर पसीना आ गया था। भारत का लगभग 62,000 करोड़ रुपए का सी फूड बिजनेस सीधे तौर पर अमेरिकी बाशिंदों की जद में आ गया था।
उस समय उद्योग जगत में सबसे बड़ा डर यही सता रहा था कि 58% टैक्स जुड़ जाएगा और उसके बाद अमेरिकी बाजारों में भारतीय झींगा बेहद महंगा हो जाएगा। अमेरिका के आम लोग महंगा भारतीय झींगा खरीदना बंद कर देंगे और अन्य देशों की ओर रुख करेंगे। इसका सीधा झटका भारत के लाखों गरीब मछुआरों, प्रोसेसिंग यूनिट्स और तटीय इलाकों में रहने वाले परिवारों की रोजी रोटी पर पड़ सकता था। जब एक साल बीतने के बाद वित्तीय आंकड़े सामने आए तो दुनिया भर के जितने भी इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए एक्सपर्ट थे उनकी आंखें फटी रह गई। जिस भारत की सी फूड बिजनेस के डूबने की भविष्यवाणी की जा रही थी उसने व्यापार का ऐसा उछाल दिखाया जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। भारत की सी फूड एक्सपोर्ट में गिरावट आने की जगह एक बहुत बड़ा और रिकॉर्ड तोड़ उछाल दर्ज किया गया। ऐतिहासिक छलांग लगाई गई। भारत का सी फूड एक्सपोर्ट 62,000 करोड़ रुपए से बढ़कर सीधे 73,800 करोड़ रुपए के ऑल टाइम हाई आंकड़े तक जा पहुंचा। रिकॉर्ड सप्लाई हुई। इस दौरान भारत ने दुनिया के कोने कोने में लगभग 20 लाख मीट्रिक टन सी फूड सप्लाई किया। फ्रोजन झींगे का जलवा भी इस दौरान देखने को मिला। फ्रोजन झींगों को रोकने के लिए अमेरिका ने टैरिफ का भारी चाबुक चलाया था। अकेले उसी झींगे से भारत ने 49,000 करोड़ रुपए से अधिक की रिकॉर्ड तोड़ कमाई की थी। तो इस दौरान भारत की जो नई ट्रेड पॉलिसी थी वो कैसे काम आई, आपको ये भी समझाते हैं। सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर अमेरिका जैसे पावरफुल देश के तगड़े झटके के बाद भी भारत ने ये करिश्मा कैसे कर दिखाया। तो देखिए, इसका सीधा और सटीक जवाब ये है कि भारत की दूरदर्शी और आक्रामक ट्रेड नीति। भारत ने अब एक या दो बड़े देशों पर अपनी पूरी निर्भरता खत्म करने का कड़ा फैसला लिया। मुक्त व्यापार समझौते का मास्टर स्ट्रोक चला, FTA जिसे हम जानते हैं। भारत सरकार ने हाल के वर्षों में कई प्रमुख आर्थिक देशों और व्यापारिक समूहों के साथ बहुत तेजी से मुक्त व्यापार समझौते की यानी कि फ्री ट्रेड डील की है, साइन किए हैं। नए बाजारों का रुख भी किया। संयुक्त अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, जापान, दक्षिण कोरिया, यूरोपीय संघ जैसे समृद्ध बाजारों के साथ समझौते किए गए और भारतीय सी फूड के लिए नए और सुरक्षित रास्ते खुल गए। अमेरिका पर निर्भरता का जोखिम भी कम हो गया। जैसे ही अमेरिकी बाजार में झींगे पर टैरिफ बढ़ा, भारतीय निर्यातकों ने बिना समय गवाए अपना माल इन नए बाजारों में भेजना शुरू कर दिया और नतीजा ये हुआ कि अमेरिका टैरिफ का डर पूरी तरह से बेअसर साबित हुआ। आपको ये भी समझाते हैं कि भारत का सी फूड कारोबार उस दौरान इतना ज़्यादा कैसे बढ़ गया। सी फूड कारोबार में अपना दबदबा कायम करने के बाद भारत अब केवल अपने कोस्टल एरिया तक सीमित नहीं रहने वाला है। देश की ब्लू इकोनॉमी को नई ताकत देने और मछली कारोबार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए सरकार ने एक बेहद खास और बड़ा मास्टर प्लान तैयार किया है जिसे डीप सी फिशिंग मिशन का नाम दिया गया। भारतीय मछुआरे आमतौर पर तटों के पास या कम गहरे पानी में ही मछली पकड़ते थे, जिससे उत्पादन एक सीमा में ही सिमट कर रह जाता था। लेकिन सरकार के इस नए मिशन के तहत अब हमारी नाव और जहाजों को अत्याधुनिक तकनीकों और आधुनिक उपकरणों से लैस किया जा रहा है। नई और एडवांस टेक्नोलॉजी की भी मदद ली जा रही है। अब हमारी भारतीय नाव देश के विशेष आर्थिक क्षेत्र और खुले समुद्र के गहरे पानी तक आसानी से पहुंच सकेगी। गहरे पानी में पाई जाने वाली ट्यूना जैसी प्रीमियम और काफ़ी महंगी मछलियों को पकड़ा जाएगा, जिनके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत भारी मांग है, बहुत बेहतरीन कीमत मिलती है। इससे भारत के कुल निर्यात का वैल्यू एडिशन तेजी से बढ़ेगा। अमेरिका ने भले ही भारतीय सी फूड पर 58% का भारी भरकम टैरिफ लगाया था, शिकंजा कसने की कोशिश की थी, लेकिन सच ये है कि उसकी खुद की मजबूरी ने इस पाबंदी की हवा निकाल दी। आंकड़ों पर नजर डालें तो भारी टैक्स के बावजूद पिछले साल अमेरिका ही भारतीय झींगों का सबसे बड़ा खरीदार भी बना। भारत ने अमेरिका को लगभग 2.97 लाख मीट्रिक टन झींगा एक्सपोर्ट किया, जिसकी कीमत करीब 19,000 करोड़ रुपए से भी अधिक रही। भारत के कुल झींगा निर्यात का लगभग 38% हिस्सा अकेले अमेरिका बाजारों में ही खपा। ये फैक्ट साबित करता है कि भारतीय झींगे की क्वालिटी, स्वाद और उसके क्वालिटी का कोई भी मुकाबला नहीं है, जिसके बिना अमेरिका का काम चलाना नामुमकिन हो गया। तो देखिए कि हमने आपको पूरी एक हिस्ट्री बताई कि कैसे अमेरिका जब भारत को दबाने की कोशिश करता है, उस पर टैरिफ लगाने की कोशिश करता है, तो हर बार भारत कुछ नया जुगाड़ निकालता है और अमेरिका को चारों खाने चित कर देता है। और अब आप देखिए किस तरीके से बंधुआ मजदूरी को लेकर के एक बार फिर से अमेरिका ने चेतावनी दी है भारत को कि वो नया टैरिफ लगा देगा। एक तरफ ट्रेड डील अमेरिका और भारत के बीच चल रही है, कई राउंड की बातचीत हो चुकी है और उसी बीच जो बार बार धमकाया जाता है अमेरिका की तरफ से, इसको लेकर के आपको क्या लगता है, सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए और क्या अमेरिका भारत ट्रेड डील आने वाले दिनों में संकट के दौर से गुजर सकती है? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।